ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ इस सप्ताह अर्थात 18 से 24 सितंबर का राशिफल लेकर। थोड़ा सा पहले हूं इसलिए कि बहुत दिनों से आप लोगों के से रूबरू नहीं हुआ, तो मुझे लगा कि चलो शुक्रवार का इंतज़ार ना किया जाए, बल्कि अगर आ सकते हैं तो पहले ही आ जाते हैं और चर्चा करेंगे राशिफल की। क्या कह रहे हैं सितारे इस सप्ताह। मंथली राशिफल भी नहीं दे पाया था, तो कुछ चीज़ें हैं जो बता दूं। जो लोग पूजा पाठ अनुष्ठान करते हैं कि 22 सितंबर शुक्रवार के दिन बड़ा अच्छा दिन पड़ रहा है, दुर्वा अष्टमी है महालक्ष्मी अनुष्ठान के लिए। पितृपक्ष प्रारंभ हो रहा है 29 तारीख से। हालांकि पूर्णिमा का श्राद्ध 28 सितंबर को ही होगा, लेकिन 29 तारीख से पितृपक्ष प्रारंभ हो रहा है। तो इसमें अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध कर्म और त्रिपिंडी श्राद्ध वगैरह कराने के लिए अच्छा समय है। 15 दिन जो है वो लगातार आपको मिलेगा। गणेश चतुर्थी 18 सितंबर से प्रारंभ हो रही है और यह 27 को विसर्जन होगा अनंत चतुर्दशी के दिन। तो 10 दिनों का समय भगवान गणेश को याद करने के लिए बहुत अच्छा है। जो लोग अपने यहाँ पूजा पाठ करते हैं बहुत अच्छी बात है। इस दौरान गणेश जी के बीज मंत्र से आप जब भी कर सकते हैं, और जो लोग गणेश जी के लिए 1.25 लाख मंत्रों का अनुष्ठान बैठाना चाहते हैं वो हमारी साइट के माध्यम से जा करके बुक करा सकते हैं। अब सीधे एक आप लोगों ने मुझे एक सज्जन ने कई बार प्रश्न भेजा था और उसको प्रश्नोत्तर में मैंने इसलिए नहीं लिया कि उस पर विस्तार से थोड़ी चर्चा करनी थी। अर्धनारीश्वर योग को लेकर के और भी 2-3 लोगों के मेल आए थे इस योग को लेकर। विषकुंभ को लेकर के लोग बहुत भ्रमित रहते हैं। तो विषकुंभ योग शनि चंद्रमा की युति से विषकुंभ योग भी बनता है। कई बार उसको लोग अर्धनारीश्वर योग भी कहते हैं, कई जगह लोग उसको संन्यास योग भी समझते हैं। तो इस पर विस्तार से चर्चा मैं 2-3 दिनों के अंदर करने वाला हूं। वह आपको वीडियो उम्मीद करता हूं कि रविवार से पहले शुक्रवार या शनिवार तक आपको प्राप्त हो जाएगी। अर्धनारीश्वर योग के ऊपर चर्चा करूंगा और योग चर्चा भी प्रारंभ करूंगा। तो और अन्य योग के बारे में अगर आपको जानना हो, समझना हो, तो हमको आप लिख भेजें ताकि योग चर्चा में हम उसको ले सकें। अब सीधे आते हैं, राशियों की बात करते हैं एक एक करके कि क्या कह रहे हैं सितारे 18 से 24 सितंबर के बीच आप सभी के लिए। मेष वालों के लिए देखूं तो भाई थोड़ा सा आप अपने गर्दन से ऊपरी हिस्से का विशेष ध्यान रखें। चोट चपेट कटने फटने का योग बन रहा है, आपको थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। साथ ही साथ क्रोध पर नियंत्रण रखें। अति आवेश में कोई डिसीजन ना लें या क्रोध में कोई बात ना बोलें जो आपके लिए समस्या उत्पन्न कर दे। तो ये 2 चीज़ ऐसी हैं जहां आपको बहुत अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता है। आय सामान्य रहेगी, सामान्य या सामान्य से कुछ कम रहेगी, थोड़ा खिंचाव महसूस करेंगे और उकताहट में, कुछ जल्दबाजी में कुछ नए फैसले लेने के लिए भी आप जो है वो व्यग्रता आपके अंदर रहेगी। तो इन सभी चीज़ों पर थोड़ा नियंत्रण आपको रखना है, क्योंकि गोचर में ग्रहों का परिवर्तन होने वाला है और इस समय भी जो परिवर्तन है वो थोड़ा आपको व्यग्र करेगा वर्तमान परिस्थिति से। परिश्रम के अनुसार उतना परिणाम नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए। भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि रहेगी और उसका लाभ भी उठाएंगे। व्यक्तिगत सुख सुविधाएँ बढ़ेंगी और आनंदित रहेंगे। शिक्षा प्रतियोगिता में सामान्यतः बेहतर करेंगे, विशेष करके जो लोग एनालिटिकल काम में है, कहीं गणितीय काम में है, कहीं एनालिसिस में है, उनके लिए परफॉर्मेंस उनका अच्छा होगा। संतान प्राप्ति के इच्छुक जो लोग हैं उनके लिए कठिनाई भरा समय है। गर्भस्थ अवस्था में भी जो लोग हैं, जो महिलाएं गर्भवती हैं इस दौरान, उनको थोड़ा अपना विशेष ध्यान रखना चाहिए। विवाह इत्यादि के लिए समय कोई बहुत अच्छा नहीं है, सामान्य समय बना हुआ है। अगर आप चाहें तो आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन हर जगह, क्योंकि वहाँ भी केतु का इन्फ्लुएंस है और गुरु का प्रभाव है, तो गुरु जो है वो विवाह के तो कारक हो जाते हैं कि संबंधों को बहुत अच्छे रखने में सहायक नहीं है। तो आपको यहाँ थोड़ी सावधानी रखनी है। कुल मिलाकर जो सप्ताह कह रहा है वो भाग्य के मामले में अच्छा है। भाग्य बस कुछ शुभ चीज़ों की प्राप्ति आपको होगी। बौद्धिक क्षमता के लिए अच्छा है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता और उसके बल पर उपलब्धियाँ हासिल कर सकते हैं, लेकिन आय में थोड़ी मंदी और क्रोध की अधिकता, चोट चपेट लगने की प्रबल संभावना आपके लिए बन रही है। अब बात करते हैं वृषभ वालों के लिए। वृषभ वालों के लिए अगर मैं देखूं तो आपके लिए बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी है। निर्णय क्षमता काफ़ी अच्छी इस समय दिखाई दे रही है। कार्य क्षेत्र में थोड़ा अपने उच्च अधिकारियों के साथ संबंधों को बेहतर बना के चलें, वहाँ कुछ तनाव की स्थिति है। साथ ही साथ करीबी लोगों के कारण कुछ मानसिक अशांति या कष्ट आपको मिल सकता है। तो करीबी लोगों का मतलब यहाँ यार दोस्त मित्र, घनिष्ठ संबंध,
जो भाई बहन, इस तरह के संबंधों में आपको कुछ कठिनाई या कुछ मन जो है वो मलिन हो सकता है व्यवहार के कारण। तो यहाँ थोड़ा आपको सावधान रहना है। जैसा मैंने कहा कि कार्य क्षेत्र में थोड़ी अड़चन महसूस होगी। यात्राओं को ना करें, बहुत आवश्यक ना हो तो यात्राओं को टाल दें इस सप्ताह। अति आवश्यक हो तो भी कम से कम सप्ताह के प्रथम भाग में तो ना करें। बुधवार के बाद अगर कोई यात्रा करते हैं तो वो ठीक रहेगा, लेकिन बुधवार तक कोशिश करें कि यात्राएं ना करें। लाभ होगा, जमीन जायदाद से संबंधित कामों में उन्नति का योग आपके लिए दिखाई दे रहा है। जो लोग विवाह इत्यादि के योग्य हैं उनके लिए समय मध्यम है। आप प्रेम संबंधों के लिए समय बेहतर है, लेकिन उसको स्थिर करने के लिए समय मध्यम दिखाई दे रहा है। मिथुन वालों की अगर मैं बात करूं तो सप्ताह का जो पहला हिस्सा है बड़ा मानसिक अशांति देता हुआ दिखाई दे रहा है। कई लोगों को अनजाना भय परेशान कर सकता है। काल्पनिक और अनजाना भय आपको त्रस्त कर सकता है। सपने बुरे आ सकते हैं, विशेष करके सप्ताह के प्रारंभिक हिस्से में। तो थोड़ा इन सब चीज़ों से आपको संभल कर रहना है, या पहले ही जान जाएंगे तो कुछ आता भी है तो बहुत प्रभाव नहीं पड़ेगा। और अगर बुरे सपने दिखाई दे रहा हूँ तो भगवान शिव की आराधना पूजा जाके दर्शन कर लीजिएगा, या पहले ही कर लीजिए और अच्छा रहेगा। मन को साफ रखिए और किसी भी काल्पनिक चीज़ों से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। कल्पना करके कि आगे ये हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ये हुआ तो क्या हुआ, इन सब चीज़ों से आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। हालांकि ऐसे विचार बहुत अधिक आएंगे। संतान के दृष्टिकोण से भी जो सप्ताह का पहला हिस्सा है वो ठीक नहीं है। कहीं न कहीं उसके कारण मानसिक अशांति हो सकती है। जो लोग व्यसन करते हो थोड़ा विशेष सावधानी रखें, क्योंकि उसमें आपकी रुचि और बढ़ सकती है। आय के स्रोत एक से अधिक होंगे। लाभ ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। आय के स्रोत अधिक होंगे, फिर भी आय को लेकर के थोड़ी असंतुष्टि आपके मन में रहे, ऐसे संकेत हैं। भाग्य पक्ष मध्यम है, तो सामान्य रूप से आप भाग्य से संबंधित कामों को कर सकते हैं। बहुत अधिक रिस्क भी नहीं लेना है और बहुत स्लो भी नहीं करना है, तो एक सामान्य रूप से आप काम ले सकते हैं। करीबी लोगों से मदद मिलेगी आपको। भूमि भवन वाहन से संबंधित कामों में सफलता और छोटी मोटी यात्राएं जो है आपके लिए होती हुई इस सप्ताह में दिखाई दे रही हैं। कर्क वालों की बात करूं तो पारिवारिक जीवन में कठिनाई है, और शुरुआत में कहीं कोई शोक, कोई दुख, कोई विरक्ति, इस तरह की स्थिति जो है वो शुरुआती समय में महसूस हो रही है। सप्ताह के पहले हफ्ते में कोई बड़ा शुभ कार्य या कोई वाहन इत्यादि का खरीद फरोख्त ना करें, उससे बचकर रहें। पुरुषार्थ पराक्रम बढ़ा हुआ है। परिश्रम के बल पर आय की प्रबल संभावना है। कार्य क्षेत्र में बिना वजह के शत्रु और पीठ पीछे लोग बुराई करेंगे, उससे आपको प्रभावित नहीं होना है। उस सेहत का ध्यान कर्क वालों को और सिंह वालों को, दो मतलब सिंह पे भी आऊँगा तब, हमेशा बहुत लंबे अभी भी ध्यान देना और लंबे समय तक ध्यान देना है। विशेष करके हृदय से संबंधित कोई समस्या हो तो ज़रूर आप सावधानी बरतें। धन थोड़ा अधिक खर्च होगा अपने सुख उपभोग पर भी और कुछ जगह अनावश्यक रूप से भी। तो धन खर्च करने के मामले में थोड़ी सावधानी अगर आप रखते हैं तो यह आपके लिए अच्छा होगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से समय अच्छा है। व्यापार में लाभ का योग आपके लिए दिखाई दे रहा है। सिंह वालों की बात करते हैं। सिंह वालों के लिए देखूं तो भाई सेहत का, जैसे मैंने कर्क में भी बता दिया कि सिंह वालों को अपने सेहत का विशेष ध्यान रखना चाहिए। नौकरी इत्यादि में संभल कर रहिए। अचानक चीज़ें छूट जाएं या अचानक पद प्रतिष्ठा में कुछ कमी हो जाए, अचानक कुछ आपको अवनति का सामना करना पड़े, इस तरह के सितारे संकेत दे रहे हैं। शुरुआत सप्ताह के प्रारंभ में करीबी लोगों के ऊपर और किसी के कष्ट में आपका समय और धन नष्ट हो, ऐसी संभावना है। सप्ताह का मध्य भाग छोटी मोटी यात्राओं की ओर संकेत कर रहा है जो सुखद होगी। वाणी बहुत प्रबल रहेगी, तेज तर्रार रहेंगे, डिसीजन बहुत फास्ट लेंगे, निर्णय शक्ति अच्छी है। आत्मबल में थोड़ी कमी महसूस कर सकते हैं, तो उसको बढ़ा के रखने की आवश्यकता है। विवाह के लोग, जो लोग योग्य हैं, उनके लिए अभी कठिनाई भरा समय है। चीज़ें फिक्स नहीं होंगी, होते होते दिक्कत उत्पन्न करेंगी। और वैवाहिक जीवन को भी थोड़ा संभालिए। टूटने का तो योग नहीं है, लेकिन कुछ न कुछ, कम से कम गोचर की बात के हिसाब से देखूं तो, लेकिन कुछ न कुछ कठिनाई महसूस हो, ऐसे संकेत आपके लिए बन रहे हैं। शिक्षा प्रतियोगिता में बहुत अच्छी सफलता मिलेगी और धन के बल पर आप कुछ और नए काम करें, ऐसी संभावना भी दिखाई दे रही है। कन्या वालों की अगर मैं बात करूं तो परिश्रम थोड़ा सा अधिक करना पड़ेगा परिणाम प्राप्त करने के लिए। चोट चपेट सर्जरी की प्रबल संभावना बन रही है कन्या वालों को। विशेष करके शरीर का निचला हिस्सा भी प्रभावित हो रहा है और शरीर का ऊपरी हिस्सा भी प्रभावित हो रहा है। तो बहुत से लोगों के लिए चीर फाड़, चोट चपेट की संभावना बहुत प्रबल
शुद्धता से बन रही है, आपको ध्यान रखना होगा। सप्ताह के प्रारंभ में धन हानि का प्रबल योग है। अचानक कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जिससे धन की हानि हो, बचत प्रभावित हो, इस तरह का संकेत मिल रहा है। हालांकि सप्ताह का मध्य और अंतिम भाग जो है वो कुछ हद तक आपके लिए अनुकूलता लिया हुआ होगा। छोटी मोटी यात्राओं से इनकार नहीं किया जा सकता। अपनी आँखों का भी ध्यान रखिए, उससे संबंधित भी कष्ट कुछ लोगों को मिल सकता है। और सुदूर की यात्रा से आपको लाभ मिले ऐसी संभावना दिखाई दे रही है। परिश्रम अधिक करेंगे तभी परिणाम प्राप्त होगा। कर्ज किसी कीमत पर मत लीजिएगा। ग्रह गोचर केवल आय के मामले में थोड़ी स्थिरता है, भाग्य साथ बनी हुई है, इसलिए इनकम बिल्कुल नहीं रुकेगी। अदरवाइज जो है वो बाकी ग्रह गोचर बहुत अनुकूल नहीं है, जिसमें स्वास्थ्य, धन खर्च, अचानक धन हानि और कर्ज लेने की स्थिति बन रही है, जिससे बचने की सलाह देना चाहूँगा, क्योंकि अगर इस समय कर्ज लेते हैं चुकाना बहुत कठिन हो जाएगा। तुला वालों की अगर मैं बात करूं तो सप्ताह का पहला हिस्सा थोड़ा मन मलिन जरूर करेगा, लेकिन बड़े लोगों की सहायता से, कार्यस्थल पर अपने किसी उच्च अधिकारियों की सहायता से आपका मनोबल भी बढ़ेगा और आपके कार्य व्यापार में बढ़ोतरी भी होगी। संतान के कारण थोड़ा बहुत मन अशांत हो सकता है, फिर भी अंततोगत्वा सब कुछ ठीक रहे ऐसे संकेत हैं। जो लोग संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं उनके लिए अच्छा योग बन रहा है। वैवाहिक जीवन में कष्ट की संभावना बनी हुई है। प्रेम संबंध बनेंगे लेकिन बिगड़ेंगे भी, तो अस्थिरता है। जो प्रेम संबंध है या वैवाहिक जीवन है उसमें अस्थिरता है, स्थिरता का अभाव दिखाई दे रहा है। पद प्रतिष्ठा में वृद्धि, बड़े लोगों से संपर्क, प्रभावशाली लोगों से संपर्क, अपने से उच्च अधिकारियों से काम निकालने में सफल होंगे। पारिवारिक जीवन में थोड़ी बहुत शुभता रहेगी। दूर की यात्राएं आपके लिए हों ऐसी संभावना है और दूर की यात्राओं से लाभ का योग आपके लिए बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जीवन साथी या पार्टनर्स के साथ, विशेष करके अगर बिजनेस में तो पार्टनर के साथ तेज मतभेद या धोखे की संभावना बन रही है, आपको सावधान रहना चाहिए। वृश्चिक वालों की बात करूं तो भाग्य पक्ष प्रारंभ में, सप्ताह के प्रारंभ में काफ़ी नकारात्मक है। आपको चाहिए कि कोई भाग्यवश कोई अचानक हानि ना हो जाए, इसका ध्यान आपको शुरुआत में कम से कम सोमवार और मंगलवार तक तो रखना है। बुधवार के बाद थोड़ी स्थिति बेहतर होगी, आय में वृद्धि, पद प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी, लेकिन मन अशांत रहेगा और कुछ गलत कार्यों की ओर भटक सकता है, ऐसी संभावना है। आय के स्रोत एक से अधिक होंगे। जमीन संपत्ति बेचने के लिए समय अनुकूल दिखाई दे रहा है। चोट चपेट लगने की संभावना बन रही है, इसलिए थोड़ी सावधानी आपको रखनी चाहिए। कर्ज इत्यादि अगर किसी का है तो वो दूर होगा, लेकिन गलत शत्रु जो है वो परेशान कर सकते हैं। सप्ताह का अंतिम भाग अचानक कुछ धन खर्च, हालांकि वो शुभ कार्यों में होगा, धन खर्च का योग बना रहा है। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए समय अनुकूलता लिया हुआ है, आप आगे बढ़ सकते हैं। प्रेम संबंधों के लिए भी समय ठीक है। शिक्षा प्रतियोगिता में अच्छी सफलता के योग हैं और जो लोग इस समय संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं वे प्रयास कर सकते हैं। कम से कम गोचर में ग्रह जो है वो अनुकूलता लिए हुए दिखाई दे रहे हैं। धनु वालों की बात करूं तो थोड़ा क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा। सप्ताह के प्रारंभ में मन अशांत हो सकता है, आय कुछ हद तक बाधित हो सकती है। हालांकि भाग्य का बहुत साथ है। कर्म क्षेत्र में जो है आपको उन्नति मिलेगी और आपके कार्य क्षेत्र में वृद्धि हो। सलाह बहुत आप अच्छे देंगे, लेकिन क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा और अधिक सत्य बोलने के चक्कर में कुछ नुकसान आपका हो सकता है या अकारण शत्रु उत्पन्न हो सकते हैं। करीबी लोगों को, भाई बहनों को कष्ट हो ऐसी संभावना बन रही है, उनका विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए समय अनुकूल है। भाग्य का साथ है। व्यापार में भाग्य जो है वो आपकी व्यापार को वृद्धि कराए, ऐसे संकेत हैं। शिक्षा प्रतियोगिता के लिए समय बेहतर है, लेकिन कुछ भटकाव भी दिखाई दे रहा है, तो उधर आपको सावधानी रखनी चाहिए। मकर वालों की बात करूं तो भाग्य का साथ थोड़ा कमज़ोर हो रहा है। कार्य क्षेत्र पर भी स्थिति डवाडोल हो रही है। थोड़ा संभल कर नहीं चलेंगे तो नुकसान हो जाएगा। अचानक कोई जो है वो निगेटिव न्यूज आपको परेशान कर सकती है, तो थोड़ा भगवान गणेश के बीज मंत्र का जप करते रहिए, गणेश जी का नाम लेते रहिए। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो इस समय बचत के लिए भी थोड़ी कठिनाई भरा समय है। माता के सेहत का और अपने खुद के सेहत का, विशेष करके हृदय से संबंधित अगर किसी को परेशानी हो तो उन्हें विशेष ध्यान रखना चाहिए। जो लोग विवाह के योग्य हैं या प्रेम संबंधों में हैं उनके रिश्ते में सुधार आएगा। शुरुआत में थोड़ी सी कठिनाई है, लेकिन सप्ताह का मध्य भाग और अंतिम भाग अति प्रसन्नता देने वाला और खुश करने वाला आपको है। सप्ताह का अंतिम भाग कार्य व्यापार से संबंधित छोटी मोटी यात्राओं के लिए
अनुकूल हो रहा है, तो अगर आप कहीं यात्राएं करना चाह रहे हैं तो करें। भाग्य पक्ष ठीक नहीं है, इसलिए शेयर, लॉटरी, कोई भी ऐसा काम जिसमें कि भाग्य का ही केवल भरोसा हो, बहुत अधिक उसमें रिस्क ना लें, अन्यथा कठिनाई उत्पन्न हो सकती है। ज़मीन जायदाद के मामलों से दूर रहें। कुंभ वालों की अगर मैं बात करूं तो थोड़ी नकारात्मक स्थिति बनी हुई है। पिता या पिता तुल्य व्यक्ति से कष्ट या उसे कष्ट हो, ऐसी संभावना बन रही है। कार्य क्षेत्र में संभल कर रहें, अनावश्यक के वाद विवाद से दूर रहें, अन्यथा कुछ कठिनाई उत्पन्न हो सकती है। भाग्य पक्ष अनुकूल बिल्कुल नहीं है, पीछे की ओर खींच रहा है, इसलिए आप 2 कदम आगे बढ़ा रहे होंगे तो भाग्य जो है वो 1 कदम पीछे खींच ले रही है, तो ग्रोथ में दिक्कत महसूस करेंगे, या जो आपकी इच्छाएं हैं उसको प्राप्त करने में आपको थोड़ी कठिनाई महसूस होगी। सप्ताह का मध्य भाग अचानक जो लोग बेरोजगार हैं उनके लिए नौकरी इत्यादि की संभावना ला सकता है और काम आपको अचानक मिल सकता है। हालांकि वो कष्ट देगा, वो शारीरिक मानसिक कष्ट देगा, लेकिन जिसको आवश्यकता है उसको इस दौर से गुजरना पड़ेगा। सीढ़ी की तरह आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। करीबी लोगों से सावधान रहिए, धोखे का योग लगातार बना हुआ है आपके लिए। प्रेम संबंधों के लिए समय ठीक है, प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता बनेगी। कार्य व्यापार में नए साझेदार आपके लिए बन सकते हैं जो उपयोगी होंगे। हालांकि बेहतर ये होता है कि अगर आप किसी व्यापार में जा रहे हैं तो कुंडली दोनों, जैसे विवाह से पूर्व वैसे किसी कार्य व्यापार में जा रहे हैं तो साझेदार के साथ कुंडली अवश्य मिलाएं। हालांकि आपके लिए इस समय साझेदारी का योग बन रहा है। मीन वालों की बात करूं तो धन खर्च का योग बना है, इधर उधर थोड़ा भटकाव उत्पन्न हो रहा है, भटकाव से बचना है। जिस चीज़ को करना चाहेंगे वो तुरंत नहीं होगा, इस कारण थोड़ी व्यग्रता मन में रहेगी, मन को शांत रखें। कार्य व्यापार में वृद्धि और लेकिन जीवन साथी के साथ कुछ न कुछ कठिनाई और धन हानि का योग भी दिखाई दे रहा है। नए साझेदारी के काम में हाथ ना डालें, उससे बचकर रहें। सप्ताह का पहला हिस्सा चोट चपेट और कहीं सर्जरी का योग बना रहा है। साथ ही साथ जल से भय है तो गहरे पानी से दूरी बनाकर रखें और थोड़ा संभल कर रहें। सप्ताह का मध्य भाग शिक्षा प्रतियोगिता में अच्छी सफलता, और सप्ताह का अंतिम भाग यात्राओं के लिए बहुत अनुकूल है। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा नहीं है, कुछ न कुछ कठिनाइयाँ उत्पन्न कर सकता है, और जिनके वैवाहिक जीवन में कठिनाई है उसके टूटने की संभावना या तेज विवाद होने की संभावना बन रही है, आपको सावधानी रखनी चाहिए। कुल मिलाकर सप्ताह मध्यम कहा जा सकता है, जिसमें स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष स्वास्थ्य और वैवाहिक जीवन के क्षेत्र में विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। यह था इस सप्ताह का राशिफल। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः।